आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्रूअल रोमांस का एपिसोड 30। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शिपयार्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर लॉन्गसी और मिस्टर मैदा आए होते हैं और लॉन्गसी कह रहा होता है शंघाई में जितने भी डॉक्स हैं वो सब मेरे अंडर आते हैं और आपको अगर फ्यूचर में कितना भी सामान एक्सपोर्ट करवाना हो, कितने भी गुड्स एक्सपोर्ट करवाना हो तो कोई मैटर नहीं करेगा, सब कुछ हो जाएगा। जिस पर जो मिस्टर मैदा होता है वो कहते हैं कि तुमने जोजंग का पता किया कि वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है। जिस पर जो लॉन्गसी है वो कहता है कि सर क्या फ़र्क पड़ता है और अब तो सारी जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है। और ये सब ना जो शियाओ है वो भी सुन रहा होता है। जिस पर जो मिस्टर मैदा होता है वो कहते हैं कि लॉन्गसी तुम्हारे चाइनीज़ में एक बहुत अच्छी कहावत है कि जो किसी पर्सन को चीट करता है वो कभी सुखी नहीं रहता, वो कभी फलता फूलता नहीं है। और मिस्टर मैदा ये सब कुछ कहकर लॉन्गसी से वहाँ से चले जाता है और उनका साथ मिंग्यू भी होती है और उन दोनों को शिहाओ भी नोटिस कर रहा होता है। तभी जो लॉन्गसी है वो कहता है चलो शिहाओ थोड़ा फन करके आता है, बाहर जाता है और कहेगा भी क्यों नहीं लॉन्गसी, आखिर मिस्टर मैदा ने उसकी इतनी बेइज्जती करके जो गए हैं उसका पूरा घमंड तोड़ दिया यार लॉन्गसी का। फिर हमें लॉन्गसी को दिखाया जाता है जो कि नियांग रेजिडेंस में ड्रिंक व्रिंक कर रहा होता है, लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है, एकदम गुलछर्रे उड़ा रहा होता है लड़कियों के साथ। कभी किसी लड़की से कहता है कि मैंने तुम्हें इन्वाइट किया, कभी दूसरी लड़की के पास कहता है कि मैंने तुम्हें इन्वाइट किया, काफ़ी अय्याशी कर रहा होता है। और उन लड़कियों के जाने के बाद मिस्टर मैदा को उल्टा सीधा कहता है कि मिस्टर मैदा सिर्फ तुम ही हो जिसने पूरी शंघाई में मेरे अगेंस्ट जाने की हिम्मत रखते हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम्हें अपने पैरों के नीचे कुचल दूंगा, एक दिन आएगा। और नशे में शिहाओ के पास आते हैं और कहते हैं कि शिहाओ जो जोजेंग है और जो मिस्टर फैंग है वो जा चुके हैं, अब सिर्फ मैं ही हूँ इस शंघाई में, जो इस शंघाई का एम्परर हूँ, मैं राजा हूँ। और तुमने ना मुझे फॉलो करके मुझे मेरी साइड में आकर कोई भी गलती नहीं की है, तुमने एकदम सही पर्सन को चुना है। फिर हमें मिस्टर फैंग का घर दिखाया जाता है, आई एम सॉरी लेट मिस्टर फैंग का घर दिखाया जाता है जहाँ पर जो शिहाओ है वो लॉन्गसी को टल्ली हालत में लेकर आया होता है संभाल कर, लेकिन लॉन्गसी बकवास किए जा रहा होता है कि मैं एम्परर हूँ, मैं शंघाई का राजा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और शिहाओ उसे छोड़कर वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी जो लॉन्गसी है वो कह रहा होता है कि टीचर आप ना मुझे ब्लेम मत करना कि मैं इतना रूटलेस हुआ आपके साथ, इसका पूरा जो ब्लेम है वो मिस्टर मैदा को जाता है, उन्होंने सब कुछ किया है और स्पेशली उस पुलिस ऑफिसर को जाता है जिसने गद्दारी की है। और एक्चुअली वो उस आदमी के बारे में कह रहा होता है जिसने चीफ सुपरिटेंडेंट के बेटे को मारा होता है और ऐसा सब कुछ एडमिट करता है, कुछ ना कुछ बता देता है। और शिहाओ ये सब कुछ जानकर उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे शिहाओ उस बिल्डिंग से बाहर जा रहा होता है तो वो एक कमरे में आता है तहकीकात करने के लिए और उसको ना खोजने लगता है, कुछ एविडेंस प्रूफ के मिल जाए, कुछ ना कुछ तो हाथ लगेगा। और कभी वो अलमारी खोजता है, कभी टेबल खोजता है और तभी बाहर एक आदमी जा रहा होता है जिसे कुछ आवाज़ आ जाती है और ये सब ना जो शिहाओ है उसे भी पता चलता है कि यार कोई ना कोई आने वाला है। लेकिन तभी उसे एक डायरी मिल जाती है। जैसे ही वो जापानीज आदमी दरवाजा खोल के अंदर आता है, शिहाओ खिड़की की मदद से उस कमरे से बाहर निकल जाता है और जैसे ही वो आदमी अंदर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं था वहाँ पर। और वो ना खिड़की के पास आने लगता है तो शिहाओ भी एकदम रेडी रहता है अपने गन के साथ। और वो आदमी जब खिड़की खोलकर देखता है तो शिहाओ उस पर गन तान देता है और जब वो आदमी देखता है तो वहाँ पर एक चिड़िया भी नहीं थी। और फिर वो जापानीज बंदा खिड़की बंद करके जाने लगता है। उसके जाने के बाद शिहाओ की सांस में सांस आती है कि थैंक गॉड आज तो बच गया, वरना बहुत बड़ा बवाल हो जाता अगर उसने मुझे देख लिया होता तो। फिर हमें दिखाया जाता है कि शिहाओ उस कमरे के अंदर आता है उस जापानीज बंदे के जाने के बाद और अपने साथ वो डायरी भी लेकर जाता है, लेकिन वो जापानीज बंदा गया नहीं होता, वो वहीं पर मौजूद होता है और शिहाओ को जाते हुए देख लेता है। फिर वो आदमी मिस्टर मैदा को बताता है कि सर आपने जो काम दिया था वो एकदम स्मूथली चल रहा है और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई है। जिस पर जो मिस्टर मैदा होता है वो कहते हैं कि ये गेम ना और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। फिर हमें सुबह के टाइम पे शंघाई का सीन दिखाया जाता है। शिहाओ किसी काम से मार्केट आया होता है और उसके पास अभी भी वो डायरी मौजूद होती है। फिर वो एक जगह पे जाता है जहाँ पे काफी ज्यादा लॉकर्स होते हैं एंड गाइस मुझे नहीं पता कि इस जगह को क्या कहते हैं, अगर आपको पता हो तो प्लीज बताना। फिर वो उनमें से एक लॉकर में वो डायरी रख देता है और फिर वहाँ पर डायरी रख कर वहाँ से चला जाता है। फिर रात के टाइम पे शिहाओ मार्केट में ही होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक सिगरेट बेचने वाला होता है और जिससे शिहाओ एक सिगरेट खरीदता है और सिगरेट के बॉक्स पर कुछ चाइनीज वर्ड में लिखा होता है एंड गाइस मुझे चाइनीज बिल्कुल नहीं आती, आई एम सो सॉरी। फिर शिहाओ को लगता है कि कुछ जापानीज बंदे उसका पीछा कर रहे हैं और फिर वो वहाँ से निकल जाता है और होता भी ऐसा ही है। एक्चुअली में दो बंदे शिहाओ का पीछा कर रहे होते हैं। शिहाओ वहाँ से एक गेट खोलता है और अंदर चला जाता है और वो जापानीज बंदे ढूंढते रह जाते हैं कि यार कहाँ चला गया, अभी तो यहीं पर था। फिर शिहाओ उस कमरे में या फिर उस घर में मौजूद एक आदमी को मार देता है और वो आदमी ना चेयर से बंधा होता है, उसके हाथ पैर बंधे होता है और फिर जो शिहाओ है वो वहाँ पे आग लगा देता है और इस आग को देखकर वो दोनों जापानीज बंदे उस घर में आ जाते
जाता है और फिर वो लोग शी हाओ को गन पॉइंट पे ले लेते हैं, उस पर गन तान देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि शी हाओ को बांध रखा होता है और मिस्टर मेहता उसके सामने बैठे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम जितना इंटेलिजेंट पर्सन है, और वो एकदम गधे जैसे लॉन्गसी को फॉलो कर रहा था। तभी मैं समझ गया था कि तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, तुम कुछ ना कुछ कांड करने वाले हो। कहाँ तुम जैसा इंटेलिजेंट बंदा और कहाँ वो लॉन्गसी, तुम दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और तुमने ये सब इसीलिए किया ताकि तुम जॉजंग के लिए प्रूफ ढूंढ सको, उसका नाम क्लियर कर सको। तो तुमने ये सब क्यों किया? मतलब साफ साफ बताओ ना, मैं जानना चाहता हूँ। जिस पर जो शी हाओ है वो कहता है कि मैं तुम जैसे जापानीज बंदे को तो कभी अपनी कंट्री सेल नहीं करूंगा, कभी उसे बेचूंगा नहीं। और दूसरी बात ये है कि जॉजंग मेरा भाई है, और हम जो चाइनीज लोग होते हैं ना, वो जो भी कुछ करते हैं वो बिल्कुल सही करते हैं, कभी गलत कर ही नहीं सकते। और तुम जैसे जापानीज लोग इस चीज को कभी नहीं समझेंगे। और है ना, मिस्टर मैदा को काफी गालियां देता है। जिस पर जो मिस्टर मैदा होता है वो कहता है कि मैं ना काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ, क्योंकि जो कुछ भी तुम चाइना को लिए कर रहे हो वो हम अपने जापान के लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि हम दोनों ना एकदम सेम है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम जो लॉयल्टी जॉजंग के लिए दिखा रहे हो वो लॉयल्टी तुम मेरे लिए दिखाओ, मेरे अंडर काम करो। और हो सकता है कि मैं तुम्हें मतलब लॉन्गसी की पोजीशन दे दूं, और हो सकता है कि तुम शंघाई के नेक्स्ट जॉजंग बन जाओ। और इस बारे में तुम्हें सोचना चाहिए। जिस पर जो शी हाओ है वो कहता है कि तुम क्या चाहते हो, मतलब मैं तुम्हारे लिए अपने जो सेकंड मास्टर जॉजंग है उनके साथ धोखा करूं, उनके साथ बगावत करूं? और ऐसा ना कभी नहीं हो सकता। और मेरी जो लाइफ है वो 10 साल पहले ही उनकी हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने ना मेरी जान बचाई थी। और अब मैं मर भी जाऊँ तो मुझे कोई दुख नहीं है। तो जिस पर जो मिस्टर मेहता होता है कि वो कहता है कि यार तुम क्या इन सब चीज़ों में लग गए हो। जिस पर जो शी हाओ है वो कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो ना तो मार दो, क्योंकि जो एविडेंस मैंने इकट्ठे किए हैं वो आज नहीं तो कल जॉजंग को मिल ही जाएंगे। और अगर तुम मुझे आज मार दोगे तो जॉजंग कल नहीं तो परसों, मतलब कभी ना कभी तो तुमसे बदला ले ही लेगा इस चीज़ का। तो हम दोनों ना हेवन में मिलते हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल, क्योंकि जॉजंग तुम्हें भी मार देगा और तुम भी मेरे साथ हेल में ही चलोगे। और ये सब कुछ कह रहा होता है शी हाओ। फिर हमें सुबह के टाइम पे मिंगयू का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर जैंग का असिस्टेंट या फिर हेल्पर जो भी आप कहो वो आया होता है। और उन दोनों की बातें जो मिंगयू है वो छिप छिप कर सुन रही होती है। और वो ना उसे मिस्टर जैंग को एक लेटर देता है, और मुझे भी नहीं पता कि क्या होता है, आप लोगों की तरह मुझे भी चाइनीज नहीं आती है। तो मिस्टर जैंग कहते हैं कि जो अब की बार इंस्पेक्शन होगा वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा, तो हमारा जितना भी जो प्रेशियस गुड है जो हमने मंगवाया है उन्हें ना कहीं नई जगह पे शिफ्ट कर दो, ताकि वो लोगों के सामने ना आए। और ये सारी इन्फॉर्मेशन मिंगयू जाकर मिस्टर मैदा को सुना देती है और कहती है कि मैंने सिर्फ इतना ही सुना है और तुम मुझे ड्रग्स दे दो। जिस पर जो मिस्टर मैदा होता है वो कहते हैं कि तुमने सुना कि मतलब कितना गुड्स है, कितना ज़्यादा है। जिस पर मिंगयू कहते हैं कि मैं ये तो नहीं सुन पाई कि मतलब वो गुड्स कहाँ से आए हैं और कहाँ पर डिलीवरी होंगे, लेकिन जितना भी मैंने सुना था मैंने सब कुछ बता दिया है तुम्हें। लेकिन अब ना मुझे ड्रग्स की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे ड्रग दो। और वो ना बैक करने लगती है, इतनी बुरी हालत होती है उसकी। तो फिर मिस्टर मैदा कहते हैं कि यार मेरे लिए जब कोई काम कंप्लीट होता है, जब तुम्हारी किसी इन्फॉर्मेशन से मुझे बेनिफिट हो, लेकिन तुम्हारी जो ये न्यूज़ है वो एकदम आधी अधूरी है, कुछ भी पूरा नहीं है, तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मतलब मुझे तुम्हें ड्रग्स देने की ज़रूरत है, और मुझे नहीं लगता कि अब तुम मेरे लिए लॉयल रही हो। जिस पर जो मिंगयू है वो कहती है नहीं नहीं, मैं डेफिनेटली तुम्हारे लिए लॉयल हूँ, तुम जो कुछ भी चाहते हो वो तुम मुझसे बता सकते हो, मैं सब कुछ लाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे ड्रग्स चाहिए, मेरी तबीयत बिगड़ रही है, मुझे चाहिए ड्रग्स। फिर वो जो मिस्टर मैदा होता है वो मिंगयू को उसी जगह पे लाता है जहाँ पर शी हाओ होता है, और शी हाओ को देखकर मिंगयू कहती है कि ये तो जॉजंग के लिए काम करता है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। जिस पर जो मिस्टर मैदा होता है वो कह रहे हैं कि तुमने ही तो कहा था कि तुम मतलब अपनी लॉयल्टी प्रूव करना चाहती हो मेरे लिए, और तो मैंने ना काफी ज्यादा सोचा, और मुझे लगता है कि मतलब तुम किसी को मार नहीं सकती मेरे बिहाफ पर, तुम इसे मार दो और प्रूव कर दो कि तुम मेरे लिए अभी भी लॉयल हो। और मिंगयू मतलब गन ले लेती है और शियाओ की तरफ पॉइंट कर देती है, मतलब गन पॉइंट पे रख देती है शियाओ को, और सोच रही होती है कि यार अगर मैंने एक बार गन चला दी तो इसे ना रिवर्स नहीं किया जा सकता, अगर एक बार जान चली गई तो ये वापस नहीं आने वाला, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। वो कांप रही होती है, उसे डर लग रहा होता है। और दूसरी तरफ जो मिस्टर मैदा होता है वो कह रहा है कि इसे मार दो, प्रूफ कर दो और मैं तुम्हें ड्रग दे दूंगा। तो शी हाओ खड़ा होता है और मिंगयू को मतलब एकदम पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुमने मुझ पर गन नहीं चलाई ना तो ये मिस्टर मैदा तुम्हें कभी भी फ्री नहीं होने देगा, कभी तुम्हें आज़ाद नहीं होने देगा, तो तुम मुझे मार दो और अपने आप को फ्री कर लो। और मिंगयू को एक चाबी देता है उसके हाथों में और कहता है कि मतलब इस जो चाबी है इसकी मदद से तुम सारे एविडेंस ढूंढ लोगी जॉजंग के लिए, और तुम मुझे मार दो और इसके एक्सचेंज में तुम जॉजंग का नाम क्लियर कर दो, बस मैं यही चाहता हूँ। और जो शी हाओ है वो अपने आप को मतलब मार लेता है, अपने आप को खुद ही गोली मार लेता है और वो वहीं पर मर जाता है। जैसे देखकर जो मिंगयू है वो हक्की बक्की रह जाती है कि यार मैंने क्या कर दिया, मैंने किसी को मार दिया। फिर हमें मिंगयू को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पे होती है और उसके पास वही चाबी होती है, और मिंगयू उस चाबी को देख रही होती है और है ना सोच रही होती है कि शियाओ ने उसे क्या क्या कहा था। फिर हमें सुबह के टाइम पे जो शंघाई सिटी है उसका सीन दिखाया जाता है और मिंगयू मतलब उसी जगह पे आई होती है जहाँ पर शियाओ ने वो डायरी छिपाई होती है, और वो उस लॉकर को खोलती है और उसमें से वो डायरी निकालती है और सोचती है कि यार क्या करे
क्या नहीं करे, और वो जाकर सीधा उस डायरी को मिस्टर मैदा को हैंड ओवर कर देती है। आखिर उसे ड्रग्स चाहिए था इसीलिए। और जो मिस्टर मैदा होता है वो कहता है कि तुम ना काफी ज्यादा लॉयल सर्वेंट हो मेरी, और मैं इस चीज से काफी ज्यादा इंप्रेस हूँ। फिर हमें रात के टाइम पे मिंग्यू का घर दिखाया जाता है। मिंग्यू अपने कमरे में बैठी हुई होती है और उसे ना काफी ज्यादा पसीने आते हैं, उसके हाथ पैर कांप रहे होते हैं, और उसे याद आता है कि मतलब शियाओ ने कैसे उस तरह हक कर लिया था और सब कुछ कहा था और अपने आप को शूट भी कर लिया था सिर्फ और सिर्फ जॉर्डन का नाम क्लियर करने के लिए। तभी उस कमरे में एक और आदमी आता है और उसके कदमों की आहट आती है, और वो ना मिंग्यू को मतलब पीछे से उसके कंधों पे हाथ रख देता है, जिसकी वजह से जो मिंग्यू की सांसें है वो अटक जाती है। और जब वो मतलब मुड़ के देखती है तो कोई और नहीं मिस्टर जैंग होते हैं, और मिंग्यू मतलब मिस्टर जैंग को हक कर लेती है और कहती है आपको पता है मैं कितना ज्यादा डर गई थी। जिस पर जो मिस्टर जैंग होते हैं वो कहते हैं कि तुम क्यों डर गई थी, क्या हुआ है, और जो कुछ भी हुआ है मैं यहाँ पर हूँ ना संभालने के लिए, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने कुछ किया है नहीं किया है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम बिल्कुल भी डरो मत, मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा रहूंगा, तुम डरो मत। फिर हमें टेंगाई को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है उस शिहाओ ने हमारे जो सेकंड मास्टर जॉ जंग है उन्हें छोड़कर उस लोंगसी का साथ दिया, लेकिन आखिर में जाकर उसे भी तो मरना ही पड़ा। और एक्चुअली में उसे पता चल गया होता है कि मतलब शिहाओ मर चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है, और जो उसके साथ मतलब एक और बंदा बैठा होता है जॉ जंग का भाई, वो कहता है कि इन सब बातों करने का अब क्या फायदा है। वो लोग शिहाओ का फ्यूनरल वेयर हाउस में मनाने के लिए डिसाइड करते हैं, और तभी जो टेंगाई है वो कहता है कि सेकंड मास्टर कहाँ पर है। जिस पर जो उसका भाई होता है वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि सेकंड मास्टर कहाँ है एग्जैक्टली। और ये सब ना कोई बंदा सुन रहा होता है इन सब की बातों को छुप छुप कर, और वो आदमी कहता है मतलब उसका भाई कहता है कि वो कहीं पर भी होंगे लेकिन वो डेफिनेटली फ्यूनरल में जरूर आएंगे। और एक्चुअली में वो आदमी लोंगसी का होता है, उसने भेजा होता है उन लोगों पे नजर रखने के लिए, और वो आदमी मतलब सब कुछ रिपोर्ट देता है कि हाँ सर वो ना वेयर हाउस में फ्यूनरल मनाने वाले हैं। जिस वजह से लोंगसी होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि मतलब अगर उसके भाई का फ्यूनरल है तो जॉर्डन तो डेफिनेटली आएगा, हमें ना कोई मेहनत वेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही मतलब हमारी ट्रैप में फंस जाएगा, बस हमें वहां पर रुककर थोड़ा वेट करना है और बस हमारा काम हो जाएगा। और जिस दिन शी हाओ का फ्यूनरल होगा उसी दिन जॉ जंग की डेथ हो जाएगी, और उन दोनों का फ्यूनरल हम सब साथ में एंजॉय करेंगे। फिर हमें मिस्टर मैदा को दिखाया जाता है जिनके पास उसका खबरी सारी खबर लेकर आया होता है। तो मिस्टर मैदा कहते हैं कि जो चाइनीज लोग हैं वो हमेशा कहते हैं कि मतलब दो शेरों की लड़ाई में कोई ना कोई एक शेर घायल हो जाता है, और हमें भी बस यही देखना है कि मतलब कौन घायल होगा, और लास्ट में जो बचेगा उसे हम अपने आप निपट लेंगे, और हम ना उन्हें एक एकदम परफेक्ट एंडिंग देंगे, उसे एक अच्छी एंडिंग देंगे। फिर हमें जिंगसू का घर दिखाया जाता है जहाँ पर जो मतलब जॉ जंग है वो काम से वापस आया होता है, और जिंगसू कहती है कि आज तुम काफी जल्दी आ गए हो जॉ जंग। जिस पर जो जॉ जंग है वो कहता है कि मुझे ना कल कहीं पर जाना है। तो जिंगसू समझ जाती है कि मतलब जॉ जंग बाहर मतलब वापस शंघाई जाने की प्लानिंग कर रहा है। तो जिंगसू कहती है कि हम दोनों ने इस पे बात की थी ना, हम दोनों ने कहा था कि मतलब जब है ना हमारे पास पैसे हो जाएंगे तो हम वापस ज़ेनजियांग जाएंगे और फिर अपने बच्चे के साथ एक पीसफुल लाइफ बिताएंगे। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ मेरे बच्चे के साथ रहोगे और एकदम पीसफुल लाइफ होगी हमारी, और मैं नहीं चाहती कि तुम वापस शंघाई जाओ, वहाँ पर खून खराबा हो। अगर मान लो तुम्हें कुछ हो गया, तुम्हें कोई इंजरी हो गई तो हम मेरा क्या होगा, मतलब हमारे बच्चे का क्या होगा, तुम्हें जरा सोचना चाहिए। जिस पर जॉ जंग कहता है कि मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि मुझे कुछ नहीं होगा और मैं एकदम सेफली वापस आऊंगा, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम अपना और हमारे बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी, और है ना हम दोनों वापस शंघाई चलेंगे। जैसे मैं कंप्लीट टास्क कर लूँ, ये टास्क कंप्लीट हो जाए तो हम दोनों एकदम अपने घर वापस जाएंगे, और है ना मैं तुम्हें शंघाई की सबसे बेस्ट वाली सबसे बड़ी वाली वेडिंग गिफ्ट करूंगा। जिस पर जिंगसू कहती है ठीक है, अगर तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम्हें शंघाई जाना है तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि मैं यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रही हूँ और तुम्हें सेफली वापस आना है। फिर हमें सुबह के टाइम पे शंघाई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो जॉ जंग के बंदे होते हैं वो सभी शियाओ का फ्यूनरल मना रहे होते हैं, और वहीं पर जो टेंगाई है वो भी आता है। उसे भी काफी दुख रहता है शियाओ के मरने का, लेकिन वो ना शियाओ की ग्रेव के पास आकर उसे गालियां देने लगता है कि तुम बास्टर्ड हो, तुमने कैसे मतलब हमारे जो सेकंड मास्टर जॉ जंग है उनका साथ छोड़कर लोंगसी का साथ दिया, तुम्हारे साथ तो ऐसा होना ही था, और काफी ज्यादा चिल्लाता है, गुस्सा करता है। जिस पर जो जॉ जंग का दूसरा भाई होता है वो कहता है कि टेंगाई बस करो, अब इन सब का क्या फायदा, वो ऑलरेडी मर चुका है। जिस पर जो शियाओ है वो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो बाद में काफी ज्यादा इमोशनल होता है और कहता है कि तुमने ये सिर्फ इसीलिए किया ना कि ताकि तुम है ना मुझसे नजर ना मिला सको, मुझे फेस ना कर सको। मैं जानता हूँ कि मतलब तुम मरे वरे नहीं हो, तुम सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हो, और अब ये मजाक ना काफी ज्यादा हो रहा है, अब उठो और मुझसे बात करो, ऐसे लेटे मत रहो। अगर सेकंड मास्टर आएंगे तो क्या तुम उनसे बात नहीं करोगे, उनसे मतलब बातें नहीं करोगे और ऐसे ही रहोगे, ऐसे ही लेटे रहोगे, ऐसा कैसे चल सकता है, तुम्हें ना उठना होगा, बात करनी होगी मुझसे। और है ना एकदम पागल सा हो जाता है टेंगाई, उसे
को समझ में नहीं आता है कि मतलब वो क्या करे, इतना दुख होता है उसे। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक कार खड़ी होती है और उसके अंदर जो लॉन्गसी है वो कब से मतलब आंखें बिछाए जोजंग का वेट कर रहा होता है कि मतलब कब वो आए, कब मैं उसे पकड़ूं, कब उसे मारूं। और उसने ना अपने सारे काफी बंदे भी लगाए होते हैं। फिर है ना सुबह से शाम हो जाती है, लॉन्गसी का बंदा लॉन्गसी से कहता है सर मुझे नहीं लगता कि मतलब जोजंग अब आएगा क्योंकि रात होने वाली है। तो इस पर जो लॉन्गसी है वो कहता है कि मैं जोजंग को अच्छे से जानता हूँ, वो अपने भाइयों के लिए काफी ज्यादा लॉयल है, वो डेफिनेटली आएगा, बस हमें उसका इंतजार करना है। फिर हमें जोजंग को दिखाया जाता है जो कि सच में शी हाओ के फ्यूनरल में आया होता है, उस जगह पे मौजूद होता है और कहता है कि मतलब शी हाओ तुम मेरे भाई हो, 19 सालों से तुम मेरे साथ रहे हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कितनी भी डिफिकल्टी हो, तुमने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, इसलिए तुम ना मेरे मोस्ट ट्रस्टेबल पर्सन में से एक आते हो। मैं तुम पे बहुत भरोसा करता था और मुझे लगता है कि मतलब मैंने तुम्हें कभी डिसअपॉइंट नहीं किया होगा और अगर किया हो तो मैं सॉरी कहता हूँ। तभी लॉन्गसी के बंदे जोजंग पर हमला कर देते हैं और फिर हमें उनके बीच में काफी अच्छी फाइटिंग सीन दिखाई जाती है, काफी लात घुसे और काफी ज्यादा मजेदार सीन होता है। फिर तभी जो लॉन्गसी है वो अपनी सारी फौज के साथ आ जाता है और जोजंग से कहता है कि तुमने बिल्कुल अपने भाई को बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया, तुम ना काफी ज्यादा लॉयल हो। आखिर कौन है जो मतलब मरे हुए इंसान के लिए आता है, इतना रिस्क उठाता है और उसके फ्यूनरल पे आता है और उससे बात करता है कि मतलब मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया या नहीं किया। और मुझे लगता है कि मतलब तुम एकदम लॉयल पर्सन हो अपने भाइयों के लिए, काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन आज जो मैं मतलब तुम पूरा शंघाई चाहते थे लेकिन अब तो मेरे हाथों में शंघाई। मैं देखना चाहता हूँ कि मतलब तुम कब तक भाग सकते हो, कब तक छिप सकते हो। और अब ना मतलब मैं लॉन्गसी अपने सारे जितने भी एल्डर्स हैं, मतलब ह्यूंगपा ग्रुप के जितने भी एल्डर्स हैं उनके सामने मतलब तुम जैसे गद्दार से अपना बदला लूंगा और मतलब हमारे मिस्टर फैंग का बदला लूंगा। तो इस पर जो लॉन्गसी है वो कहता है कि मतलब देखते हैं आज कि मतलब तुम्हारी नाइफ तेज है या फिर मेरी गन तेज है, ऐसा कुछ कहने वाला होता है। लेकिन जो जोजंग है वो उसकी गन उसी पर मतलब हावी कर देता है, उसकी तरफ मोड़ देता है। जिस पर जो लॉन्गसी है वो कहता है कि तुमने मिस्टर फैंग को पहले मार दिया, अब तुम मुझे मारना चाहते हो, मतलब पूरी जो ह्यूंगपा ग्रुप है उसे अपने अंडर लेना चाहते हो। तुम ना काफी ज्यादा गद्दार इंसान हो और ह्यूंगपा ग्रुप कभी भी तुम्हें अपनी इस गद्दारी के लिए माफ नहीं करेगा, तुम देख लेना, तुम काफी ज्यादा पछताओगे। जिस पर जो जोजंग है वो कहता है कि मतलब मैं गद्दार नहीं हूँ, गद्दार तुम हो, तुमने धोखा किया है। जिस पर जो लॉन्गसी है वो कहता है कि जोजंग बकवास बकवास तो करो मत। जिस पर जो जोजंग है वो कहता है कि तुम अब प्रिटेंड क्यों कर रहे हो, मैं पहले से सब कुछ जानता हूँ कि सब कुछ तुम्हारा क्या धरा है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो जोजंग का नाइफ होता है वो किसी और के पास नहीं, वो लॉन्गसी के पास होता है और लॉन्गसी ने मतलब मिस्टर फैंग को मारा होता है जोजंग के नाइफ से। और जो बाहर मतलब जोजंग के भाई आते हैं और वो सब उन लोगों से लड़ रहे होते हैं, तभी जो जोजंग मिस्टर फैंग से मिलने आता है तो जोजंग को मतलब इस तरीके से फ्रेम कर दिया होता है कि मतलब मिस्टर फैंग का खून का इल्जाम जोजंग पर आए। जो लॉन्गसी अपने बंदों के साथ आ जाता है और कहता है कि देखो मतलब मिस्टर फैंग को मतलब किसी और ने जोजंग ने मारा, इसे पकड़ो। और फिर जोजंग कहता है कि मैंने मतलब मिस्टर फैंग को नहीं मारा, मिस्टर फैंग को तुमने मारा है और जो सुपरिटेंडेंट ल्यू का बेटा है उसे भी मैंने नहीं मारा, उसने भी तुमने मारा और उन दोनों के खून का इल्जाम मेरे ऊपर कर दिया, मुझे फ्रेम कर दिया तुमने। और यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म होता है।